नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, पहाड़ के लोग का रोजगार देने वाली सबसे नज़दीकी सरकारी कंपनी सरकार ने बेच दी है। क्या अब 500 से अधिक परिवारों की रोजी रोटी पर लगेगा ताला? क्यों इतने मुनाफा देने वाली कंपनी को सरकार ने बेच दिया? सवाल कई सारे हैं। सबसे पहले आप देखिए ये पूरी खबर। दरअसल उत्तराखंड रामनगर के मोहान में पहाड़ के युवाओं और सैकड़ों परिवारों को वर्षों से रोजगार देने वाली उत्तराखंड की प्रमुख आयुर्वेदिक दवा निर्माण इकाई IMPCL यानी इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड अब निजी हाथों में चली गई है। केंद्र सरकार ने कंपनी को करीब 121 करोड़ रुपए में निजी कंपनी को यह बेचने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिर इस फैक्ट्री पर निर्भर 500 से अधिक परिवारों का भविष्य क्या होगा। दरअसल मोहान स्थित IMPCL केवल एक फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि यह कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों को सैकड़ों परिवारों के लिए एक रोजगार का सबसे बड़ा सहारा थी। रामनगर, मोहान, कुमेरिया, सल्ट और आसपास के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के वर्षों से यहां कार्य कर रहे, अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे कई सारे कर्मचारी अब निजीकरण कंपनी जाने के बाद कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में गहरी चिंता और नाराजगी देखी जा रही है। फैक्ट्री को बचाने के लिए कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने लंबे समय तक आंदोलन भी किए, धरना प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए और विरोध प्रदर्शन भी हुए। जानकारी के अनुसार इस मुद्दे को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी उठाया था, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने संसद में इस कंपनी और कर्मचारियों की भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। नैनीताल और उधम सिंह नगर के भाजपा के सांसद श्री अजय भट्ट जी ने भी वर्ष 2024 में पत्र के माध्यम से इसे न बेचने की सरकार से अपील भी की थी। कर्मचारियों का एक ग्रुप सांसद अनिल बलूनी के पास भी गया था और इसे न बेचने की उनसे भी फरियाद लगाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने इसे निजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर दी है। IMPCL में लगभग 50 से 60 स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं। जानकारी के अनुसार निजी कंपनी उन्हें केवल 1 वर्ष तक ही सेवा तक नहीं हटा सकती है। उसके बाद कंपनी अपनी नीतियों के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। करीब 450 कर्मचारियों के सामने अब सबसे बड़ा संकट तो ये खड़ा हो गया है कि निजी कंपनी को आवश्यकता न होने पर उन्हें कभी भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ऐसे में सैकड़ों परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। IMPCL कर्मचारी संगठन ने निजीकरण की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन का दावा है कि कंपनी लगातार मुनाफे में चल रही थी, जबकि यह 150 करोड़ रुपए की कंपनी थी और इसके बावजूद इसे बेहद कम कीमत यानी 121 करोड़ पर ही बेच दिया गया। कर्मचारी नेताओं के अनुसार कंपनी के पास लगभग 50 करोड़ रुपए की FD मौजूद है, जबकि 45 करोड़ रुपए की GST राशि भी वापस आनी है। सभी देनदारियां घटाने के बाद भी कंपनी की संपत्ति करीब 150 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। ऐसे में मात्र 121 करोड़ रुपए में ही कंपनी की बिक्री पर कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष जयपाल सिंह रावत का कहना है कि करोड़ों का लाभ देने वाली फैक्ट्री को लाख विरोध के बावजूद भी बेच दिया गया है, लेकिन कर्मचारियों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। संगठन इस फैसले के खिलाफ आंदोलन जारी रखेगा और जरूरत पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगा। संगठन के सचिव भूपेंद्र सिंह अधिकारी का कहना है कि निजीकरण से सैकड़ों अस्थायी कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने कार्यों का बहिष्कार भी किया है। कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि यदि कंपनी के पास मौजूद FD, GST रिफंड और अन्य परिसंपत्तियों को जोड़कर देखा जाए तो निजी खरीदार को करोड़ों रुपए का सीधा लाभ। उनका कहना है कि वर्षों से लाभ अर्जित कर रही इस सरकारी कंपनी को औने पौने दामों में निजी हाथों में सौंप दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पहाड़ से लगातार पलायन रोकने और स्थायी युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है, तब पहाड़ के लोगों को रोजगार देने वाली सबसे महत्वपूर्ण सरकारी इकाइयों में से एक को निजी हाथों में क्यों सौंप दिया गया?
यदि आने वाले समय में सैकड़ों कर्मचारी नौकरी से बाहर होते हैं तो उनके परिवारों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या सरकार के पास उनके लिए कोई वैकल्पिक योजना है? IMPCL की बिक्री ने केवल एक कंपनी के स्वामित्व का सवाल नहीं खड़ा किया, बल्कि पहाड़ के सैकड़ों परिवारों की आजीविका, रोजगार, सुरक्षा और क्षेत्र के भविष्य को लेकर भी कई गंभीर प्रश्न छोड़ दिए हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि निजीकरण के बाद कर्मचारियों और स्थानीय लोगों का भविष्य किस दिशा में जाता है। और इस पूरे प्रकरण में आपका क्या कुछ कहना है? कृपया हमें अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर